हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेबल 9.1 जिसमें हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं लिविंग और नॉन लिविंग में जो कि एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग और लिविंग जो मैटर है उसमें एलिमेंटल कंपोजिशन का हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा जो नाइट्रोजन होता है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिलिकॉन होता है वो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें नेग्लिजिबल पाया जाता है। तो अब ये जो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, OCN है साल्टी, यानी सबसे ज़्यादा लिविंग बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, उसके बाद कार्बन पाया जाता है पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कार्बन, थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, और फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा सल्फर। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये फ्रेमवर्क बनाते हैं और नाइट्रोजन और सल्फर प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले अमाउंट वाले। अगर हम यहाँ पे सल्फर से गुजरते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो इधर देख सकते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं वो ह्यूमन बॉडी के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सोडियम यहाँ देख सकते हैं 2.8 है, यहाँ 0.2 ही है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 3.6 है, यहाँ 0.1 है, यहाँ 2.1 है, और यहाँ देख सकते हैं सिलिकॉन नेग्लिजिबल है यहाँ, जबकि 27.7 है। यहाँ बस सल्फ़र को आप रिमेंबर रख लीजिएगा कि ये सल्फ़र जो है, ये जो सल्फ़र है ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये जितने भी नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें जितने भी एलिमेंट है ये क्या है, लिविंग बॉडी में इनका जो एवरेज कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमने ये देख लिया एलिमेंटल कंपोजिशन लिविंग और नॉन लिविंग में। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, हम कैसे जानते हैं कि लिविंग में जो एलिमेंटल कंपोजिशन कैसे पता लगाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं। लिविंग टिश्यू में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, वेजिटेबल ले सकते हैं या लीवर की पीस ले सकते हैं। इसे हम लोग वेट बोलते हैं। इसे हम लोग सबसे पहले ड्राई कर लेते हैं। इस ड्राई करने की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसे वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं और जो उससे हमें वेट मिलता है उसे हम लोग ड्राई वेट बोलते हैं। ड्राई वेट को जब हम लोग फुल्ली कंबसन करते हैं यानी उसे जलाते हैं तो उससे हमें जो मिलता है उसे हम लोग ऐश बोलते हैं, जिसे हम लोग राख बोलते हैं। यहाँ पे राख की ये ढेर क्यों है, यहाँ पे दिल जलाया है किसी ने। तो उससे हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन मिलता है, जिसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो ओशियन है साल्टी, इसे रिमेंबर करिए, इनका एवरेज जो कंपोजिशन होता है वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है यहाँ 65% देख सकते हैं, उसके बाद कार्बन होता है 18.5 देख सकते हैं लिविंग बॉडी में, उसके बाद नाइट्रोजन होता है जो कि आपका 3.3% है, और उसके बाद हाइड्रोजन होता है जो कि 0.5% है, उसके बाद सल्फ़र होता है जो कि 0.3% है। सल्फ़र के नीचे जितने भी मतलब यहाँ एलिमेंट दिए गए हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बॉडी। और सल्फ़र के ऊपर जैसे नाइट्रोजन के ऊपर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में कम होते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी में इनकी एवरेज जो कंपोजिशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। नाइट्रोजन जो होता है हमारा प्रोटीन में पाया जाता है और सल्फ़र भी हमारा प्रोटीन में पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।